हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम इंसानों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमने अगले सेकंड जिंदा भी रहना है कि नहीं। ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाउजुबिल्लाह खुदा होने का दावा करते हैं। ये लोग कौन है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शौको अशारा जापान में रहता था। इस आदमी ने एक कल्ट ग्रुप बनाया था जिसमें मौजूद लोग इसको नाउजुबिल्लाह खुदा समझते थे। इस ग्रुप का नाम ओम शिनरिक्यो था। शोको दरअसल हमेशा से जापान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था और इसी ताकत को हासिल करने के लिए इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, उनको सेहतमंद बना सकता है, ताकि लोग इसको फॉलो करें। ये 1980s की बात है, लेकिन इस आदमी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। दरअसल 20 मार्च 1995 को इसने जापान के शहर टोक्यो की 5 ट्रेन्स में केमिकल वेपन से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से 13 लोग मारे गए थे और 6000 लोग जख्मी हो गए थे। और इसीलिए इस आदमी को 2004 में सजाए मौत दे दी गई थी। दोस्तों, फिलीपींस में भी एक ऐसा ही आदमी है जो खुद को जमीन पर खुदा का रिप्रेजेंटेटिव कहता है। इस आदमी का नाम अपोलो कोएबोले है। इसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये लोग बेहद गरीब हैं। और आप इस आदमी का लाइफस्टाइल देखें। ये हेलीकॉप्टर पर सफर करता है, आलीशान महल में रहता है। यानी इसने इन गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर ये कहा हुआ है कि अगर मुझे फॉलो करोगे तो दुनिया में हर तरफ खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों, इस आदमी पर बहुत सारे चार्जेस भी लग चुके हैं, ड्रग्स लेने के, ह्यूमन स्मगलिंग के और मासूम लोगों का गलत तरीकों से ब्रेन वॉश करने के। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की असलियत सामने ले ही आता है। इस लिस्ट में अगला नाम आया पिन का है। इसका असल नाम आरिफीन था। ये आदमी मलेशिया में रहता था और एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, लेकिन इसने अपना एक कल्ट ग्रुप बना लिया था जिसे स्काई किंगडम कहते हैं। ये बेवकूफ आदमी भी अजीब किस्म के दावे करता था, जैसा कि ये कहता था कि क़यामत के बाद इसको आसमान में वजीर आजम बना दिया जाएगा। मतलब इसकी ऐसी अजीब बातों पर भी हजारों लोग यकीन करना शुरू हो गए थे। ये लोग नाउजुबिल्लाह इसको खुदा मानना शुरू हो गए थे। मलेशियन हुकूमत ने इसके ऑफिसेस वगैरह पर काफी क्रैकडाउन्स भी किए थे। इसकी मौत 2016 में हो गई थी। दोस्तों, डेविड कुरैश भी एक ऐसा ही आदमी था। ये अमेरिका में रहता था। इस बेवकूफ आदमी का भी दावा था कि मुझसे खुदा बात करता है। इसको भी लोग फॉलो करना शुरू हो गए थे। ये कहता था कि दुनिया में तबाही आने वाली है, लेकिन मुझे फॉलो करने वाले लोग इस तबाही से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसका अंजाम भी वही हुआ। ये 1993 का साल था जब अमेरिकन एजेंसी FBI ने इस आदमी के कंपाउंड पर छापा मारा, जहां ये और इसके फॉलोअर्स रहते थे। FBI को यहां से बहुत ज्यादा वेपन्स मिले। ये लोग शायद कहीं हमला करने जा रहे थे। इसी दौरान FBI और इन लोगों के दरमियान मुकाबला हुआ और डेविड सर पर गोली लगने से मर गया। ये 33 साल का था। इस मुकाबले में इसके कई फॉलोअर्स भी मारे गए थे। दोस्तों, न्यूजीलैंड में रहने वाला डगलस मेटकाल्फ भी कुछ ऐसे ही दावे करता था। इसने भी एक कल्ट ग्रुप बना लिया था, लेकिन 1989 में इसकी मौत के बाद इसके कई फॉलोअर्स औरतें सामने आईं, जिन्होंने इस पर बहुत से इल्जामात लगाए, जिसकी वजह से इसका कल्ट ग्रुप खत्म होकर रह गया था। आखिर में बात करते हैं डेविड शेलर की। ये आदमी कभी बर्तानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 में काम करता था, लेकिन फिर इसने MI5 के खिलाफ कई इल्जामात लगाए और इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इस आदमी ने भी बाद में खुदा होने का दावा कर दिया था। बहुत से लोगों को तो इस आदमी की दिमागी हालत पर भी शक होता है, यहाँ तक कि ये आदमी अब खुद को एक औरत कहता है और इसने अपना नाम डेलोरेस केन रख दिया है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।